लिंगियाज विद्यापीठ के 10वें दीक्षांत समारोह में 750 स्टूडेंट को मिली डिग्रियां। वहीं महामहिम राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से वैश्वीकरण की ताकतों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत चुनौतियों को, अवसरों को भी सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और आपके साथ में हरकुलिस पांडे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज फरीदाबाद स्थित लिंगियाज विद्यापीठ में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां पर राज्यपाल हरियाणा ने लिंगियाज विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री देकर उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं हरियाणा राज्यपाल ने मंच के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए करनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज फरीदाबाद के निजी संस्थान में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां वितरित की और उन्होंने कहा कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है और उस मातृभाषा को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हर देश के नागरिक अपने ही मातृभाषा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी प्रकार से हमें भी अपनी मातृभाषा हिंदी को अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को नौकरी करने की बजाय नौकरी करवाने वाला बनना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा नीति को लेकर काफी सजग और जल्द ही हरियाणा के अंदर नई यूनिवर्सिटी के साथ साथ शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं। विषय हमारे यूनिवर्सिटीज, हरियाणा में जो यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही ज़्यादा प्रयास करने का जो हमारा न्यू मोड ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से जो हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें दो मुद्दे प्रमुख हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और दूसरा है लोकल बेस्ड टेक्नोलॉजी से नए प्रोडक्ट्स को जो है जो रिसर्च विद्यार्थी है वहाँ जो है प्रयोग करना चाहिए। केवल पढ़ने का, केवल डिग्री लेने का नहीं, जो कुछ भी रिसर्च किया है वो जो है ज़मीन पर होना चाहिए। लैब से लैंड तक बोलते हैं, लैब से लैंड तक होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी जो विषय बताए, लोकल वोकल बनना चाहिए, यानी ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचना चाहिए। उस दृष्टि से सारा हमारा जो भी शिक्षा की जो नीति है वो नीति में हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको अभी ये साल के अंदर बहुत यूनिवर्सिटी जो है शुरुआत कर दी है और मैं हर यूनिवर्सिटीज़ में काउंसिल मीटिंग में भी जो है उनसे इंटरेक्शन करके उनको और आगे बढ़ाने का मेरा कोशिश चल रहा है। और हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलना चाहिए और हम अभी 11-12 यूनिवर्सिटीज़ में अभी शुरुआत कर दी है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में यही साल में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें। और दूसरा जो है विशेष करके जो हमारा एनवायरनमेंट के बारे में, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हमारा प्रयास है। तब तक जो है खेती जो लाभदायक होना तो उसका जो है मूल्य जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो है खर्चा कम होना चाहिए। किसान का खर्चा कम होना चाहिए। खर्चा ज़्यादा होकर आमदनी कम होगी, इसलिए खर्चा कम करना है तो वो एक ही उसका जो है मार्ग है वो है प्राकृतिक खेती।
उस प्राकृतिक खेती के ऊपर भी हम लोग थोड़ा नया मॉडल के रूप में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये दो विषयों के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है। तो हमारे यूनिवर्सिटी विद्यापीठ न्यास विद्यापीठ जो है काफ़ी अच्छा जो है यशस्वी में बहुत आगे बढ़ रही है। बहुत से विद्यार्थियों को यहाँ जो भी पढ़े हुए हैं उनको नौकरी मिल रही है और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। इसमें हमारे तेलुगु के विद्यार्थी भी आ रहे हैं, साथ साथ बिहार यूपी के भी आ रहे हैं और मोर देन 50% हरियाणा के भी हैं। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी भी जो है अच्छा एक प्रयोगशाला के रूप में आगे बढ़ी है और यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन तो एजुकेशन में जो है बहुत बड़ी चीज़ है क्वालिटी एजुकेशन तो सब दे सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा होना चाहिए। तो गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ मिल रही है। ये क्वालिटी एजुकेशन इसको और आगे बढ़ाना, उसी से स्किल को जो है जोड़ना चाहिए। सर, आप जैसे लिंगिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, आपने यहाँ पर जो छात्र हैं उन्हें सम्मानित किया डिग्री दे करके, तो क्या कुछ प्रेरणा उन छात्रों को दी आपकी तरफ से? मैंने कहा था दो विषयों के ऊपर। एक जो है हमारे जो मूल है वो मूल को नहीं भूलना चाहिए। हम जहाँ से आए उसको ना भूले। उसमें गांव आएगा, जहाँ पढ़े लिखे हैं वो इंस्टीट्यूशन आएगा और देश भी आएगा और खुद के लिए भी जो है इनोवेशन मिलेगा। इनोवेशन में नहीं गए पूरा पुराना ही जो है वही तरीके से मैं काम करूँगा तो वही रह जाएगा। इनोवेशन, रिसर्च और स्किल, ये तीन बहुत ही महत्व की बात है। सर, आप छात्रों को एक बात तो बताइए कि नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नौकरी देने के लिए पढ़ना चाहिए। इसका क्या मतलब सर, किस तरीके से मतलब आपने छात्रों को प्रेरणा दी कि नौकरी के लिए मत पढ़ो, नौकरी देने के लिए पढ़ो? इसकी देखिए बहुत से हैं, हॉस्पिटलिटी है, सर्विस है, छोटे छोटे जो भी हमारे ग्रामीण इलाके के जो हमारे जो प्रोफेशंस है वो प्रोफेशंस में जो है आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रोफेशंस जो है मोर देन 380 प्रोफेशंस आ गए। 380 प्रोफेशन में आप लोग उसको आधार कीजिए, उससे जो है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और बिक्री भी जल्दी हो जाती है। जैसा सोप है, साबुन है, और यहाँ का आदमी कोई अच्छा नया प्रोडक्ट साबुन निकाल दिया लोकल नेचुरल वे में, लेस केमिकल्स, वो फैक्ट्री बन जाएगी और डिस्ट्रिक्ट में बस हो जाएगी। इसलिए वो क्वालिटी अच्छा रहे, स्टेट में जाएगा और क्वालिटी अच्छा है दुनिया में जाएगा। तो इसलिए जो इसी को इनोवेशन है। सर, शिक्षा नीति की बात हो रही है, आप हरियाणा के गवर्नर हैं, तो मैं शिक्षा नीति की अगर बात करूं तो हरियाणा के बहुत सारे ऐसे कॉलेज, गवर्नमेंट और सरकारी स्कूल हैं जिनमें पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। एक स्कूल एक प्रिंसिपल के सहारे चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो बेस एजुकेशन का हरियाणा में है और उसको लेके हरियाणा कितना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ हैं अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल।